ગુજરાતના 16 જિલ્લાઓમાં માવઠાનું સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરોના કારણે 31 થી 2 ફેબ્રુઆરી સુધી માવઠાની શક્યતાઓ છે। આજે એ જાણીશું કે કયા જિલ્લાઓમાં ક્યારે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે માવઠું થઈ શકે છે। हमारी साथे हवामान निष्णात अथरेया शेट्टी जुड़ाया है। अथरेया जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न ये कि किसानों के लिए ये बुरी खबर है, कितने दिन तक ये जोखिम रह सकता है? जी नमस्कार दीपा जी। तो अगर हम देखें तो ये अभी एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से फिर से एक बार बेमौसमी बारिश का खतरा मंडरा रहा है और ये 31 तारीख से लेके 2 फरवरी तक इसकी सबसे ज्यादा संभावना लग रही है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे जिले हैं कि जहां खास तौर पर बारिश की संभावनाएं हैं? कितने ऐसे जिले हैं कि जहां कितने मीटर तक बारिश हो सकती है? आपका क्या अनुमान है? जी, तो अगर मैं कहूं तो मुख्य रूप से जो उत्तर गुजरात के कुछ जिले हैं, पूर्वी गुजरात खास करके, और जो मध्य गुजरात के इलाके हैं, इन इलाकों में सबसे ज्यादा संभावना है। बारिश ज्यादा होने की संभावना नहीं है, यानी कि लगभग 1 से 5 मिलीमीटर के बीच की बारिश की ऐसी संभावना लग रही है। और अगर मैं जिलों की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इसकी संभावना है वो सबरकंठा, मेहसाना, अरावली, महिसागर, दहोड़ और खेरा, और फिर अगर हम मध्य गुजरात की तरफ आए तो फिर कुछ हद तक अहमदाबाद, गांधीनगर की इलाके और वडोदरा के इलाकों में खतरा है। और फिर अगर हम थोड़ी दक्षिण की तरफ जाए तो नर्मदा और भरूच और कुछ हद तक सूरत और भावनगर के भी छुटपुट इलाकों में ऐसी हल्की बारिश की संभावना है। अच्छा, फसलों को कितना नुकसान पहुंचा सकती है ये बिन मौसम बारिश? क्योंकि रबी सीजन लगभग तैयार होने को है, आम के पेड़ पर फूल तैयार हो रहे हैं, ऐसे में किसानों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी, तो जैसे कि हम जानते हैं कि अभी लगभग रबी सीजन समाप्ति कर आ रहा है और जो सारे फसल है वो लगभग पिकाई के रूप तक पहुंच चुके हैं। और अगर हम बात करें तो वो आम के पेड़ में जरूर इस समय तो पूरी फूल रहती है, तो इस समय में कुछ भी हल्की बारिश हो तो आम के फूलों को तो खास करके नुकसान पहुंच सकती है। जैसे जो फंगल बीमारियां हैं, जो पाउडरी मिल्ड्यू लगती है सफेद वाली, नहीं तो कोई कुछ हद तक एंथ्रेक्नोज भी लग जाती है आम के फसलों में। तो इसलिए अगर अभी बारिश का तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जितना हो सके अगर अगर फसल तैयार हो चुकी हो तो अगले 24 से 36 घंटे में अगर हो सके तो उन्हें हार्वेस्ट कर दीजिएगा। अथरेया जी, मुख्य वजह क्या मानी जा रही है बारिश की? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या फिर अरब सागर की नमी का कारण, कुछ और वजह इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या आप मानते हैं? जी, तो जैसे आपने बोला, लगभग इसके 2 ही मुख्य कारण हैं। एक तो एक मध्यम रूप का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कल से असर चालू करेगा, जिसका सबसे ज्यादा असर तो राजस्थान और मध्य प्रदेश पर होगा, लेकिन भले ही जो गुजरात के उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं वहां पे इसकी असर आ सकती है। और दूसरी चीज है कि जो अरब सागर से दक्षिणी दिशा से नमी वाली हवाएं गुजरात की तरफ बढ़ रही है। जैसे हमने आज ही देखा है, गुजरात के कई भागों में सुबह से एक बादल छाई हुई वातावरण बनी हुई है, और खास करके दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात के इलाकों में थोड़ी घनी बादलें भी कुछ समय के लिए देखने मिली है, तो ये उसी के कारण हुई है। अच्छा, आपने बताया कि ज्यादा संभावना सुबह और शाम को रहेगी, ऐसा क्यों? मतलब क्या ऐसे कारण बनते दिख रहे हैं कि जिसकी वजह से सुबह शाम में ज्यादा बारिश होने की संभावना है? जी, तो जैसे हम देखते हैं कि जब ऐसी बेमौसमी बारिश होती है तो जब भी, और खास करके अभी अगर हम देखें तो कोई अगर हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस छोड़ दें तो ऐसी कोई खास सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से दिन के समय और खासकर दोपहर के समय ज्यादा बारिश होगी। तो इसीलिए क्या होती है कि जब ये ऐसी नमी बढ़ने लगती है वातावरण में, तो जो दिन की जब गर्मी बढ़ती है और जो धूप में जब वाफ निकलती है जमीन से और आसपास की नदी और समुद्र से, तभी हम देखते हैं कि खासकर शाम को या रात के समय में बादल बनकर फिर बरसते हैं। तो इसीलिए जो सबसे ज्यादा संभावना इस बार भी है वो देर शाम से लेके सुबह के घंटों में ही सबसे ज्यादा संभावना लग रही है। और भले ही इसकी मैंने कल 2 दिन की एक टाइम दिया हुआ है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश की संभावना है, लेकिन अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा इलाकों में बारिश
जिस दिन होगी तो ऐसा लग रहा है कि 2 तारीख को सबसे ज्यादा रहने वाली है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं 10 जगह पकड़ूं तो 8 जिलों में होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन 10 जगह में से 4 या 10 से ज्यादा 5 जगहों पर बारिश 2 तारीख को लग रही है, ऐसा अनुमान है। अथरिया जी, जैसे आपने पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई ऐसे जिले होंगे जहां ज्यादा असर दिखती जा रही है, तो क्या गुजरात में जो ये बारिश की संभावना अभी आप कह रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि थोड़े बदलाव आए और फिर ये कोहरे में तब्दील हो सकती है? जी, तो अगर हम देखें तो क्योंकि ऐसा सिस्टम जब आते हैं तो खासकर उनको हल्की से अगर उनकी जगह सटक जाती है तो फिर बारिश की जो जगह है वो भी बदल जाती है। लेकिन ऐसा काफी दिनों से अनुमान मिल रहा है कि अगर मध्य गुजरात तक भी ना आए तो जो महिसागर, अरावली, दहोड़, खेरा और साबरकांठा जैसे जो जिलों हैं उन जिलों में फिर भी हल्की बारिश की संभावना लग रही है, जो काफी ज्यादा संभावना लग रही है। मतलब ये जो असर है वो उत्तर गुजरात के जिलों तक हो सकता है कि प्रभावी हो, दक्षिण तक ना आए, मध्य तक ना आए, ऐसा कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर हल्की सी इसमें जो दिन भर दिन की परिस्थितियों में, वातावरण की परिस्थितियों में बदलाव होगी तो जो सबसे कम नुकसानदायक और जो सबसे कम असर देखने मिलेगा तो फिर सिर्फ जो गुजरात और राजस्थान और जो मध्य प्रदेश के जो सटे जिले हैं उन्हीं जिलों में हमें गतिविधियां देखने मिलेगी। और दक्षिण गुजरात तक और जो मध्य गुजरात के इलाके हैं वहां तक शायद ज्यादा से ज्यादा सिर्फ बादल छाएंगे और कुछ छुटपुट जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है, उससे ज्यादा की संभावना नहीं। और कुछ दिनों से ऐसे भी दिख रहे हैं कि जब रात का समय होता है, सुबह का समय होता है, तब ठंड बढ़ जाती है। तो अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आ रहा है उसकी वजह से बारिश हो या ना हो, ठंड में कुछ परिस्थितियां आपको दिखेंगी? ठंड की स्थिति क्या रहेगी अगले 4 दिन तक? जी, तो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो हवा की रुख तो बदल जाती है, क्योंकि जो गुजरात की ठंडी हवाएं रहती हैं वो उत्तर या उत्तर पश्चिमी दिशा से आती हैं। और क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आ ही रहा है, वो कंफर्म हो चुका है, तो इसकी वजह से ठंड में तो कमी होगी। जैसे आपने आज के दिन में और पिछले 24 घंटे में देखा रहेगा कि तापमान में बढ़ोतरी हुई है दोनों दिन और रात के तापमान में। तो आगे भी लगभग 3 तारीख तक ऐसे ही देखने मिलेगा, क्योंकि दक्षिणी दिशा से गर्म और नमी वाली हवाएं बह रही हैं। एक बार ये पश्चिमी विक्षोभ निकल गया यानी 3 तारीख से, फिर हम वापस एक बार तापमान में घट देख सकते हैं। एकदम कड़क ठंड की अनुमान नहीं है, लेकिन हल्की ऐसी यानी 14-15 डिग्री तक की तापमान सुबह की, और कुछ जगहों पे शायद 12-13 डिग्री तक की तापमान पहुंच सकती है, लेकिन वो 3 तारीख के बाद होगी। तो क्या 2 तारीख के बाद एकदम से कड़ाके की ठंड देखने को मिल सकती है, या फिर थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद हम ज्यादा ठंड का अनुभव करेंगे? तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये जो अभी हम जितना भी बोले कि अभी जनवरी का अंत हो चुका है, तो अभी ठंड का मौसम तो धीरे धीरे छूटने लगता है। भले ही हम एक बात मैं बता दूं कि अभी ये जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जो 2 तारीख 3 तारीख तक असर रहेगा, एक बार ये निकल गया तो उसके बाद में लग रहा है कि अगले 2 हफ्ते के लिए कोई ताकतवर पश्चिमी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो इससे यह उम्मीद तो जरूर रख सकते हैं कि उत्तर से ठंडी हवाएं तो बहेंगी, तो एकदम कोल्ड वेव जैसी शीतलहर की स्थिति तो नहीं बनेगी, लेकिन गुलाबी ठंडक ऐसी फरवरी के मध्य भाग तक अनुमान रख सकते हैं, एक बार ये सिस्टम निकल गया तो। अच्छा, ये एक प्रश्न और भी है कि बेमौसम जो बारिश अभी होने की संभावना है, इस राउंड के बाद आगे के 10-15 दिन में फिर से ऐसी कोई स्थिति बनने की संभावना आपको दिखती है? तो मेरे हिसाब से अभी 2 तारीख और 3 तारीख को जब ये सिस्टम निकल जाएगा तो उसके बाद में 12 से 15 फरवरी तक तो कम से कम कोई ऐसी और संभावना नहीं दिख रही है बेमौसमी बारिश की। फिर उसके बाद में आगे का जब अनुमान की वजह से अनुमान का और जब कॉन्फिडेंस आएगा तभी बता पाएंगे। आखिर में एक सवाल कि विंटर में इस बार कड़ाके की ठंड के कम दिन रहे हैं, तो क्या गर्मी के दिनों में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रह सकती है? ऐसा कोई अनुमान आप व्यक्त कर पाएं? तो अगर हम देखें तो खासतौर से भले ही अगर हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से ठंडी बहुत इराटिक रही है, यानी कोई एक साल बहुत ज्यादा मजबूत हो जैसे पिछले साल हुई और ये साल उतनी ज्यादा ठंड नहीं है, लेकिन ऐसा कहना सही होगा कि जो एक साल की जो ठंड रहती है उसका
गर्मी के मौसम पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब दोनों अकेले में चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि इस बार ठंड कम है तो गर्मी में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड टूटेंगे। अब वो तो आगे के हमें जो प्रशांत महासागर की स्थिति और जो विश्व में वातावरण की स्थिति बन रही है उसके हिसाब से अगले 1-8 महीने में हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि गर्मी का मौसम कैसा रहेगा। लेकिन फिलहाल मैं नहीं बोलूंगा कि कोई ऐसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी इतनी जल्दी आने वाली है, मेरे हिसाब से नहीं होगी। तो जिस तरह से ठंड बहुत लेट आई पूरे गुजरात में, देखिए अगले साल की तुलना में इस साल बहुत कम ठंड पड़ी है, दिन कम रहे हैं ठंड के, तो क्या विंटर मान लें हम कि अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है या फिर आगे और खींचेगा? तो मेरे हिसाब से पूरी समाप्ति होने में तो फरवरी का अंत तक हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बीच बीच में हल्की गर्म के दिन फिर वापस थोड़े ठंडक दिन ऐसे आएंगी। लेकिन जरूर अभी ठंड का मौसम अभी धीरे धीरे निकल रहा है और मेरा अनुमान है कि फरवरी के अंत तक सारी ठंड निकल जाएगी। तो लेकिन तब तक ऐसी बीच बीच में प्लेजेंट वातावरण, और एक बार ये सिस्टम निकल गया तो फिर मध्य फरवरी तक थोड़ी अच्छी सुबह की गुलाबी ठंडी ऐसी हल्की बनी रह सकती। अच्छा अथरेया जी, जिस तरह से ठंड बहुत लेट आई उस तरह से गर्मी का भी ऐसा कुछ आप अनुमान व्यक्त कर पाए कि क्या किस तरह से गर्मी आएगी? क्योंकि हम देखते हैं कि मार्च अप्रैल के महीने से गर्मियां शुरू हो जाती है, इस बार का क्या अनुमान है? जी, तो अभी फिर भी थोड़ा कहना जल्दी है कि मार्च अप्रैल के समय में कैसा रहेगा वातावरण। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो एकदम जो गर्मी है वो जरूर मार्च के महीने में एक बार पहुंच जाते हैं तो गर्मी के मौसम तो शुरू हो जाती है। तो इस बार भी हम वैसे ही देखेंगे कि मार्च से धीरे धीरे गर्मी तो बढ़ेगी, लेकिन अभी कितनी होगी और कोई अगर हीट वेव की स्थिति जैसी कुछ अगर मार्च में बनेगी कि और अप्रैल मई की तरफ जाएगी, उसके लिए अभी कहना थोड़ा जल्दी। शुक्रिया अथरेया जी, हमसे ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जी, તો 16 જિલ્લાઓ પર અત્યારે કમોસમી માવઠાનું સંકટ જે છે તે તોડાઈ રહ્યું છે। હવે જોવાનું એ રહે છે કે આ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે શું ઉત્તર સુધી જ વરસાદ પડશે કે પછી મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતને પણ તે પ્રભાવિત કરશે।